वत्स भगवान चौधरी, आंखें खोलो और देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मुझे अपने गांव ले चलो। अहो भाग्य माता, अहो भाग्य माता, जो आपने मुझ जैसे तुच्छ भक्त पर ये असीम कृपा की है। चलिए माता, आप मेरे साथ चलिए। मगर ठहरो भक्त, तुम्हारे साथ चलने से पहले मेरी एक शर्त है। यदि तुम 5 वर्षों में मुझे 5 बलि दोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बताए 5 वर्ष में 5 बलि दो। संग चलूंगी। हाय एक बात है और भी सुन ले, देती हूँ मैं बात बताए, तब तक बलि तू नहीं चढ़ाना। जब तक दीपक ना जल जाए, जैसे दीपक जल जाएगा वैसे ही दिन बलि चढ़ाए। तैयार हो गया भगवान चौधरी, गढ़मा को ले चल हर साय, ऊंचे पहाड़ के ऊपर पहुंचा। ऊंचे पहाड़ के ऊपर पहुंचा, अंतर ध्यान हो गई है मां, चिल्लाने लगा भगवान चौधरी। कहाँ गई वो गड़ी माए, गड़ी मैया मुझे दर्शन दे दो। बेबल हो के पुकारत जाए, गड़ी मैया घर नहीं आई तो दूंगा अपनी बलि चढ़ाए। गढ़ी माँ क्रंदन सुन चौधरी का, आकाशवाणी दिया कराए, जहाँ से मैं अदृश्य हुई हूँ। बाकी मिट्टी ले तू उठाए, पगड़ी बांध के सिर पे रख लो। माते, माते कहाँ अंतर ध्यान हो गई हो माँ, कहाँ अंतर ध्यान हो गई हो। तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकार रहा है माई। अरे अपने लाल को अकेला छोड़ के कहाँ चली गई हो माँ, मुझे दर्शन दो।
दर्शन दो माँ। अगर तुमने मुझे दर्शन ना दिए तो मैं तेरे चरणों की कसम, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा। तेरे दर्शन के लिए अब तो प्राणों को भी त्याग दूंगा माँ। मुझे दर्शन दो माता, दर्शन दो। भक्त भगवान चौधरी, मैं तो सदा तेरे साथ हूं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जहां से मैं अदृश्य हुई हूं, तुम वहां की माटी उठाकर अपनी पगड़ी में बांध लो और अपने गांव तक ले चलो। गांव जाकर उस माटी से एक सुंदर भवन बनाओ, जहां पर स्वयं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और चला नहीं जाए, हे गड़ी माँ मुझे शक्ति दे दो। मेरे पाँव है चल नहीं पाए।
मंदिर भव्य बनाए अति मनोहर माँ का मंदिर। जो देखे देखत रह जाए भगवान चौधरी बने पुजारी। माँ गढ़ का जो भक्त कहाए निस दिन माँ की सेवा करते। भक्त भगवान चौधरी